और उत्तर प्रदेश की खैर विधानसभा में भी लगातार गिनती जारी है और यहां पर दूसरे राउंड की गिनती है वो खत्म हो गई है। इसके बाद ये अपडेट सामने आ रहा है कि दूसरे राउंड में बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर को 7,226 वोट मिले हैं। दूसरे राउंड की गिनती के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चारू केन को 3,946 वोट यहां पर मिले हैं। दूसरे राउंड की गिनती में बीजेपी प्रत्याशी 3,280 वोट से आगे चल रहे हैं। ये अपडेट खैर विधानसभा सीट से सामने आया है दूसरे राउंड की गिनती खत्म होने के बाद। दूसरे राउंड की गिनती देखिए यहां पर खत्म हो गई है और बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर को यहां से मौका दिया है। चारू केन से वे दूसरे राउंड की गिनती के बाद यहां से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। मुरादाबाद से सहयोगी दानवीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपडेट दे रहे हैं। दानवीर बताइएगा फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार यहां पर आगे पीछे की स्थिति हो रही है। तस्वीर अभी फिलहाल तो साफ नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से सुबह से हम ग्राउंड जीरो पर तमाम वो तस्वीरें साझा कर रहे हैं, जिस प्रकार से जनता ने अपने मत का प्रयोग किया है। देखिए अभी तक 3 राउंडों की ऑफिशियल वर्जन के अनुसार ऑफिशियल 3 राउंडों की गिनती हो चुकी है और यहाँ भाजपा बहुत मजबूती के साथ मैदान में नजर आ रही है और जिस प्रकार से बढ़त बनाए हुए वो अपनी किसी से छुपे नहीं है। अधिकारियों ने जिस प्रकार से अभी तक जो जानकारी दी है कि जिस प्रकार से तमाम जो भाजपा जो 3 राउंडों की जो गिनती हुई है उसमें भाजपा के जो प्रत्याशी ठाकुर रणबीर सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल जैसे जैसे गिनती चल रही है वैसे वैसे यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता है भाजपा के वो बाहर भारी संख्या में देखने मिल सकते हैं और जो तमाम बधाइयां दे रहे लोग यहाँ आपको मैं बता दूं यानी कि बधाइयों का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। जैसे कि आप फैक्टर्स भी बता रहे थे दानवीर कि यहाँ पर कई वादे किए गए हैं, घोषणाएं भी की गई हैं, तो क्या यही वादे घोषणाएं काम किया है? लेकिन तुष्टिकरण के आरोप भी है दानवीर सिंह पर, यहाँ पर माफ कीजिएगा रामवीर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उन पर लगा था, तो काम क्या किया है उनके पक्ष में आखिर? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने एक सभा की थी उसमें 200 करोड़ की परियोजना कल शिलान्यास किया था और उन्होंने तमाम जो शिलान्यास किया तो वो दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि इस प्रकार से तमाम जो एक डींगरपुर से कुदरती को मार्ग जाता है उस पर एक जमाने से कभी 10 साल पुराना रोड टूटा हुआ था, उस पर जब लगभग 1 करोड़ से अधिक की खर्च से सड़क बनवाई जा रही है, उस पर कार्य योजना शुरू कर रही है और कार्य चल रहा है। उसी को देखते हुए जनता ने वो वोट किया और उसी को देखते हुए कहीं न कहीं जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ की योजनाओं को जो शिलान्यास किया और परियोजनाओं को तमाम जो जनता के बीच मंच से साझा किया था वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर देखने मिली है और उसी को देखते हुए जनता ने अपने वोट का प्रयोग किया है। और जिस प्रकार से ठाकुर रणबीर सिंह ने कहा था कि हम बढ़त बनाए हुए बड़े अंतराल से हम जीतने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुरादाबाद में देखने मिल रहा है। ये जो अंतर सामने आ रहा है फिलहाल वो काफी बड़ा है और ये जो आंकड़े हैं रुझानों के, ये नतीजों में तब्दील होते हैं या नहीं, ये आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। स्वदेश न्यूज लगातार अपडेट आप तक पहुंचाती रहेगा, क्योंकि 15 राज्यों की जो सीटें हैं काफी इंपॉर्टेंट है और इन सभी के रुझान नतीजे लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा स्वदेश न्यूज के साथ, क्योंकि सबसे पहले देश।